वेलकम बैक टू आवर चैनल EMCIQ एज नॉन एज एडुटेनमेंट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जेंडर और इसके प्रकार की जेंडर कितने प्रकार के होते हैं और किस कंडीशन के अकॉर्डिंग जेंडर का उपयोग किया जाता है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल है। आप सभी को पता है जेंडर क्या होते हैं, लेकिन उनको विस्तृत रूप से समझने के लिए हमें इस क्लास को अटेंड करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं और सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। जेंडर यहाँ पर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग के प्रकार है, फर्स्ट है मैस्कुलिन यानी मेल एनिमल, और फेमिनाइन का मतलब हो गया फीमेल एनिमल, और कॉमन का मतलब हो गया है या तो मेल या फीमेल दोनों, ठीक है। और नॉन लिविंग में आता है न्यूटर, यानी कि ना ही महिला होती है और ना ही मेल होता है, यानी कि पुरुष होता है, ठीक है। तो देखते हैं इनकी डेफिनेशन कैसी है। डेफिनेशन को हम किस प्रकार इंडिकेट कर सकते हैं, तो देखिए मैस्कुलिन, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल एनिमल इट्स कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि ऐसा नाउन जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए डॉग, यानी ये भी एक पुरुष है, यानी कि मेल है, फादर, सन और एटसेट्रा। उसी प्रकार फेमिनाइन के देखेंगे, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल एनिमल इट्स कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, यानी कि एक ऐसा नाउन फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार कॉमन को देखिए, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट ईदर मेल और फीमेल इट्स कॉल्ड कॉमन जेंडर, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी मेल या फिर फीमेल को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं PM, DM, फ्रेंड, रिलेशन। PM, यहाँ पर PM कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। वर्तमान में हमारे PM कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो एक मेल है, ठीक है। तो DM, फ्रेंड, CM कोई भी रिलेशन के रूप में हम बोलते हैं तो उन्हें हम कॉमन रूप से बोल सकते हैं, यानी कि अगर महिला हो या पुरुष हो, लेकिन हम उसे CM ही बोलेंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर, या फिर प्रधानमंत्री को हम प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, उसी प्रकार प्रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर हमारा कोई भी फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड हो या मेल फ्रेंड हो, फिर भी उसे हम फ्रेंड बोलेंगे या फिर बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे, ठीक है। और अगला हम देखते हैं न्यूटर, यानी कि ए नाउन रिप्रेजेंट नीदर मेल और फीमेल, यानी कि ऐसा नाउन जो ना ही महिला को रिप्रेजेंट करता है ना ही मेल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे नाउन को हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेबल हो गया, चेयर हो गया और फैन हो गया, ठीक है। ये जो जेंडर थे वो हम सभी को पता है, लेकिन उसको मैस्कुलिन बोलते हैं, फेमिनाइन बोलते हैं, कॉमन, न्यूटर बोलते हैं। ये आपके लिए शायद नया हो सकता है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। सो आज आपको अगर पहली बार पता चला है तो थम्स अप जरूर करें, अगर नहीं भी पता चला है तो थम्स अप जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा ला पाएँ। तो आगे हम देखते हैं कि जब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मतलब ये मेल है या फीमेल है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि वो किस प्रकार है। तो यहाँ देखिए पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन का व्यक्तिकरण। तो यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनाइन को देखिए। मैस्कुलिन में लिखा हुआ है पावर, रफ, क्रूल एंड हार्ड। पावर, कोई भी मेल, जैसे कोई भी मेल होता है तो हम देखते हैं कि पुरुषों में ताकत होती है, पावर होती है ना, और रफ होते हैं, क्रूल, गुस्सेल, और हार्ड, एकदम हार्ड होते हैं। उसी प्रकार अगर हम किसी लड़की के लिए बोलते हैं तो सॉफ्ट बोलते हैं, यानी ब्यूटीफुल बोलते हैं, यानी कि वो ब्यूटी है। और काइंड बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं, यानी शांत, लेकिन आजकल होती नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने इस प्रकार डिवाइड किया है जो हम सेंस के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो इन्हें कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। आप सभी को यही पता होगा कि आपने गाना भी सुना होगा कि चांद सी महबूबा चाहिए, तो आप इनडायरेक्टली चांद को फीमेल बता रहे हो, है ना। चांद सी महबूबा चाहिए, एक वो चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तो उसे इनडायरेक्टली हम क्या बता रहे हैं? फीमेल बता रहे हैं। उसी प्रकार हम कभी कभी बोलते हैं सूरज की सुबह सुबह पूजा करती है, काफ़ी महिलाएं करती है कि हमें सूरज की तरह तेज बच्चा चाहिए, है ना, पुत्र चाहिए। तो वो इनडायरेक्टली सूरज को क्या बता रहे हैं? मेल बता रहे हैं, यानी कि जो लड़का होता है वो तेज होता है, पावरफुल होता है, रफ होता है, क्रूर होता है, हार्ड होता है। लेकिन गर्ल्स के लिए हम उसे सॉफ्ट बोलते हैं, ब्यूटीफुल बोलते हैं, इमोशनल बोलते हैं। गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल होती है, काइंड होती है, काम होती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सुनहरा। तो
सेंस समझिए, क्या चांद महिला है? तो कुछ कॉमन एरर देखते हैं जो हमें कंपटीशन एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, पहला जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, ये वाला जो पूरा बॉक्स है इसमें मैं कॉमन एरर निकाल के आपको बताता हूँ। और नीचे जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें आपको इट्स, हर, हिज, देयर लगा के बताना है। ठीक है, ये आपका टास्क है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। ओके, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज देयर विक्टिम। तो यहाँ पर हमको सेंस के अकॉर्डिंग पता करना है कि कौन सा सही है, बाकी किस किस में कॉमन एरर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, देयर विक्टिम, ये टोटली क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि देयर का मतलब होता है उनका। ठीक है, और देयर कब हो जाता है, जब कॉमनली किसी की चीज़ होती है। जैसे कि हम पेरेंट्स के लिए बोल सकते हैं देयर चिल्ड्रन। ओके, और ये वाला देखिए, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, तो हम इनडायरेक्टली डेथ को क्या बता रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन ऐसा नहीं है, जो डेथ बॉडी होती है वो ना ही गर्ल होती है, वो होती है हिज। तो यहाँ पर सेंस का कोड समझना है कि जो डेथ बॉडी होती है वो थोड़ी रफ हो जाती है। ठीक है, थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि यहाँ पर हिज आएगा, इट्स आएगा, देयर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, है ना। ओके, तो आप सभी को ध्यान रखना है और इन तीनों को आपको करके लाना है और कमेंट कर देना है, और इनमें से आपको इनको ब्लैंक फिल करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो ज़रूर थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ और कुछ होगी नई बात। थैंक यू।